नमस्कार दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ बोजराज पालरिया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारी सारी उलझनें सुलझाने का बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। साथियों, एक 4 नवंबर 2020 को एम्स दिल्ली की तरफ से एक नोट सेट के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ये साथियों, जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं डायरेक्ट मेरे फ़ोन से लैपटॉप की स्क्रीन के माध्यम से कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको करना होगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी हिल सकती है, तो आपको ध्यान रख के इसको समझना होगा। तो साथियों, ये सबसे पहले 4 नवंबर को जो नोटिस आया है, इस नोटिस के माध्यम से हम लोग पूरी पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और इस नोटिस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है कि ये नोट सेट 2020 का जो रिजल्ट आने के बाद आपको क्वालिफाई यानी एलोकेशंस किस प्रकार से होगा, उसका बेस्ड यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों, ये नोटिस ऑफिशियली सीधी साइट्स पे नहीं डाला हुआ है, तो आप लोग उसको साइट पे सर्च ना करें। ये जिन जिन बंदों के कैंडिडेट्स यानी जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, उनकी आईडी ओपन करने पर यानी यहाँ पे हम लोग जिस प्रकार से एडमिट कार्ड निकालते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा डालने पर ये हमें यहाँ की लोकेशंस हमें इस प्रकार से एक फॉर्मेट दिखाई देगा। यानी जिस प्रकार से ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, वो ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स एलोकेशंस क्लिक हियर पे जब आप क्लिक करेंगे, तो कहीं स्टूडेंट्स को OTPs मांगा जा रहा है, पासवर्ड्स मांगा जा रहा है, तो उसको आपको वहाँ पे रोल नंबर या एप्लीकेशंस आईडी भी मांग सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स रोल नंबर मांग रहा है, तो वहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। जो ही आप रोल नंबर डालेंगे, तो आपको वहाँ पे रोल नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे, तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई देगा। तो साथियों, इस फॉर्मेट को हमें समझना है और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमें समझनी है। तो साथियों, ये वीडियो बिल्कुल लंबा हो सकता है, तो आपको कंसंट्रेट करते हुए मेरी आवाज़ को ध्यान देते हुए सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं किस प्रकार से ये एलोकेशंस होगा, किस प्रकार से हमें रिपोर्टिंग करनी होगी, किस प्रकार से हमें ऑफर होगा, किस प्रकार से हमें फॉर्म फिल करना होगा। इसके माध्यम से हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो साथियों, सारे सबसे पहले जिस प्रकार से मैं यहाँ तक आपको लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो लेफ्ट साइड्स के अंदर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली नॉर्थ सेट 2020। या इसके नीचे में यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, एक इंस्ट्रक्शन का कॉलम्स है, एक अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट्स का कॉलम्स है, एक इंपॉर्टेंट डेटेस है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सीट पोजीशंस है और कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे सारे जितने भी कॉलम्स हैं, इनका सबका इंपॉर्टेंस है, और इन सभी कॉलम्स का इंपॉर्टेंस होने के नाते हम लोग एक एक कॉलम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, साथियों आपके सामने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस प्रकार से एलोकेशन होगा। यहाँ पे पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन हर चीज़ आपको दे रखी है। साथ में नेक्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि स्टेज 1 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप कभी भी अगर अप्लाई है तो यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको शो होगी कि टाइम टू टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको अपडेट होते हुए नजर आएगी। तो साथियों, यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ का प्रोसेस क्या होगा, उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूजन है। तो साथियों, हाउ टू एलोकेशन द नॉर्थ सेट सीट्स, यानी आप अगर नॉर्थ सेट के अंदर क्वालिफाई हैं, यानी 12,856 के अंदर आपका नाम है, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। यानी आपकी ज्वाइनिंग 3 स्टेज के माध्यम से होगी, वो तीनों स्टेजेस आपको समझनी होगी। तो साथियों, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन के माध्यम से भी समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक पेन एंड एक पेपर के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे 3 जो स्टेजेस दिखाई दे रही है। यानी कितने स्टेजेस हैं, सीट एलोकेशंस की जो स्टेजेस हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहली जो स्टेजेस है, मैं आपको पेन और कॉपी के माध्यम से भी यहाँ साथ साथ ले रहा हूँ, सीट एलोकेशन इन 3 स्टेज। थोड़ा सा वीडियो आपको मैं, हर बच्चे के बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसको मैं अच्छे से समझाने की प्रयत्न करूँगा। यहाँ पे सीट एलोकेशन कितने स्टेज में होगा, 3 स्टेज के अंदर होगा। तो हम लोग यहाँ पे तीनों स्टेज यहाँ पे नॉमिनेट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे स्टेज 1,
यहाँ पे स्टेज 1 का हमने नाम दिया, दूसरा स्टेज 2 एंड थर्ड इज द स्टेज 3। जैसा कि मेरी आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और तीनों का जो नाम दिया है वो नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज है अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, दूसरा है ऑफर इंस्टीट्यूट, थर्ड है एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग यहाँ पेन एंड पेपर के माध्यम से वापस यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे समझने की वाली बातें बहुत सारी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले इंस्टीट्यूट देते हैं, इंस्टीट्यूट चूजिंग। यहाँ पे हमें अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट करना है। क्या करना है? अप्लाई स्टेज। इसको हम लोग अप्लाई स्टेज के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी जो स्टेज होगी उसको हम ऑफर स्टेज के माध्यम से समझ सकते हैं, और तीसरी जो स्टेज होगी वो एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग स्टेज होगी। एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग स्टेज। साथियों, मेरे पास आज रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए मेरे एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। तो साथियों, आपको यहाँ पे मेरा जो फाइनल एम है वो मैं समझाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेज 1 है, स्टेज 1 है इंस्टीट्यूट यानी चूजिंग यानी अप्लाई स्टेज। यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आसान भाषा में कहें तो आपसे चॉइस मांग रहा है। यानी क्या मांग रहा है? यहाँ पे इसको हम चॉइस स्टेज बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें चॉइस स्टेज, यहाँ पे हमें एक, अगर हम लोग, आप ध्यान दे रहे हैं तो अगर मेरी स्क्रीन पे आ जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे जो जिस प्रकार से लिखा हुआ है अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, जो यहाँ अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो रोल नंबर एंड पासवर्ड से आपसे डिमांड्स करेगा, तो उसको आप फिल करेंगे तो आपसे एक फॉर्मेट खुलेगा, उस फॉर्मेट को हमें फिल करना है और हमें इंस्टीट्यूट भरने हैं। तो साथियों, हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बैक आ जाते हैं और उस बैक को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने जो ही हमने अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार का एक फॉर्मेट खुलेगा। तो यहाँ पे हमें चॉइस को फिल करना है, जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने अवेलेबल होगा। तो हाँ, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाने की ज़रूरत है। तो साथियों, जो भी बंदे पहले ऑलरेडी जहाँ पे ज्वाइंड है, कहीं स्टूडेंट्स ने और कहीं साथियों ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि ऑलरेडी कहीं पे सेटल्ड हैं, किसी एम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो एम्स नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने फिर से नॉट सेट 2020 का एग्ज़ाम दिया है। तो उन सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे फुलफिल ना करें, उनको जो डिमांड्स हैं, जो उनकी सीट्स उनको चाहिए, वही एम्स एक बार भर सकते हैं, क्योंकि एम्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जो कि इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस वन और मैनी। यानी वन जो आपको जो वर्ड दिया है वो उन्हीं सिर्फ बच्चों के लिए दिया है जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वन है। और जो मैनी है वो उन बच्चों के लिए हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिनका कहीं पे भी जॉब नहीं लगा हुआ है, उनका चांस बनता है कि वो मैनी भर के यानी पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट फिलअप करें। तो साथियों, यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं, और यहाँ पे अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट में आपको जाना है और यहाँ पे अप्लाइज कर देना है। तो यहाँ लिस्ट पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट तरीके से बना लेनी है। जैसे कि मैं ऐसे ही नॉर्मली सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी भी एम्स में जाना नहीं है, फिर भी यहाँ पे जिस प्रकार से आपको लग रहा है उसमें हमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले, जब तक आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी जब तक आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया है तब तक आप अपनी चॉइस को हटा भी सकते हैं और न्यू भी भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट जो आपको काम करना होगा, वो आप एक पेन और पेपर ले लें। उस पेन एंड पेपर के माध्यम से आप जितने भी एम्स हैं बड़े सोच विचार के साथ आप अपने फिल कर लें। तो कई साथियों का क्वेश्चन पहले यहाँ पे राइज हो रहा है, उस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बच्चे बोले कि सर हमें किस प्रकार का कौन सा एम्स फिल अप करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ
कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी फैसिलिटी के अनुसार उस एम्स को चॉइस देनी चाहिए। जो बच्चे जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे अपने नज़दीकी एम्स को प्रायोरिटी दे, क्योंकि वो आपको अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड चॉइस मिलेगी, सेकंड नहीं मिलेगा तो थर्ड चॉइस मिलेगी, आपको एम्स ऑफर करेगा एम्स। इसलिए आप ऐसा कभी नहीं सोचें कि वहाँ पे सीटें कम है, वहाँ पे एम्स में बच्चे कम हैं तो मैं वहाँ अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप अपनी प्रायोरिटी अपने घर के नज़दीक के हिसाब से रखें, जिससे कई बार आपको वो एम्स मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो थर्ड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें एक कॉलम है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है कि हमने जो पहली स्टेज है वो 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच की है। यानी अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो डेट्स हैं वो 7 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी दे रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन के फॉलो करते हुए आगे चलना। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ आपको चॉइस भरनी है। यानी 7 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको चॉइस फिल करनी है, और इसके अंदर बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। वो मैं बातें आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके अंदर भी क्लियरली हर चीज़ लिखी हुई है, तो उसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखी है। यानी जो पहला जो है लाइन लिखी हुई है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो चॉइस भरनी है वो एक ही बार में भरनी है, बार बार चॉइस नहीं भर सकते। यानी एक ही बार में भरनी है और केयरफुली भरना है। साथ ही साथ अगला जो सेकंड पॉइंट्स में लिखा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आपको बार बार एम्स ऑफर भी करेगा। एक्सेप्टेंस का ये जो एक्सरसाइज है ये कंटिन्यूस रन होती रहेगी, बार बार होती रहेगी। तीसरी बात, जो आप अगर जो फिल कर रहे हैं उसको एक ही बार एक भी भर सकते हैं, मतलब आपको एक ही डिज़ायर हो सकती है और ज़्यादा डिज़ायर भी हो सकती है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चौथा जो डिस्कस है टाइम टू टाइम शेड्यूल्स, यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप साइट कंटिन्यू देखते रहें। जो पांचवा है कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी एम्स की नहीं होगी अगर आपने उस टाइम्स के अंदर फुलफिल नहीं किया। अगर आपको एम्स टाइम दे रहा है कि 4 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको चॉइस डाल देनी है, अगर आप चॉइस नहीं डालते हैं तो इसकी जिम्मेवारी एम्स की नहीं होगी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल एक शॉर्ट पेजेस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेज है जो लिंक दिख रहा है वो सिर्फ एंड सिर्फ क्वालिफाई कैंडिडेट्स को ही दिखेगा। जो 7वां पॉइंट में लिखा हुआ है इसको आपको केयरफुली फिल करना है। और 8वां पॉइंट में लिखा है कि आपको सारे जो एक बार जो भी आप तारीख दे रखी है उसमें मैंडेटरी आपको कुछ न कुछ भरना ही भरना है। और 9वां वो जो पॉइंट है 9th पॉइंट है उसमें प्रेफरेंस भरते समय ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और 10वां पॉइंट ये कह रहा है एक बार भरने के बाद चेंज नहीं कर सकते, यानी आपको एक ही बार भर दिया है तो एक ही बार वो फिल फाइल होगा। और लास्ट जो पॉइंट कह रहा है 11 नंबर है, जो फील इसको 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो फील इसको अकाउंट्स यानी अपनी चॉइस नहीं भरेगा वो ऑटोमेटिकली बार हो जाएगा। तो ये है स्टेज फर्स्ट के जो ऑप्शंस है वो आपको मिल चुके हैं और ये आपको बता चुके हैं। तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ना है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अब मैं वापस आपको पेन एंड कॉपी के माध्यम से वापस लेके आ रहा हूँ। तो साथियों स्टेज फर्स्ट आपने चॉइस भर दी है। चॉइस जो आपने भर दी है मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दी है। अब चॉइस भरने के बाद क्या होगा, यहाँ से सब लोगों के कन्फ्यूज़न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑफर आपको जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे सीट्स एलोकेशंस कर दी है। जैसे मैंने किसी ने सबसे पहले जो सीट्स है वो जोधपुर भर दी है, दूसरा बठिंडा भर दिया है। ये कुछ भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही बान है। तो आप जैसे मान लो ऋषिकेश मिल रहा है, चौथा में पटना भर देता हूँ। या जो भी आपकी जो चॉइस है वो भर दी है आपने, फुलफिल कर दी है। उसके बाद आपको एम्स क्या करेगा, आपको ऑफर देगा। एम्स आपको ऑफर देगा। एम्स ने ऑफर दे दिया कि आप जोधपुर भी ज्वाइन कर सकते हैं और बठिंडा भी ज्वाइन कर सकते हैं।
या जो भी आपने चॉइस भरी उसमें से कोई भी एम्स आप भर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जब हमारे पास ऑप्शंस होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एम्स ने जोधपुर, हमने फर्स्ट चॉइस भरी थी तो उसको जोधपुर नहीं दिया, बठिंडा भी नहीं दिया, और तीसरा हमें ऋषिकेश एम्स ज्वाइन करने को बोलता है। तो यहाँ पे यहाँ एम्स बिल्कुल आपको ऑफर देगा। ऑफर यहाँ पे बार बार आपको ऑफर मिलेंगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि एम्स ऋषिकेश, जैसे आपको यहाँ पे एम्स ऋषिकेश एंड एम्स पटना आपको ऑफर दिया, यानी आपको दो, आपकी फर्स्ट जो चॉइस है वो आपको नहीं मिली, थर्ड एंड फोर्थ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये ऑफर जो स्टेज है वो स्पेशली यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, वो आपको अकॉर्डिंग टू रैंक, रिजर्वेशंस और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आपको एम्स ऑफर देगा। तो जिस प्रकार से हम जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई बंदा है जिसको ऑफर उनको जोधपुर किया है, बठिंडा किया है, ऋषिकेश किया है और उन्होंने पटना, जो जिस प्रकार से चार मैंने बताया कि आपको आपने लोकेशंस भरी हैं उसमें से आपको पहले वाली दो नहीं मिलती है और तीसरी और चौथी मिलती है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हुए जो कि एम्स ने पहले ही बता दिया है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से ये काउंसलिंग हो रही है और मज़े वाली काउंसलिंग है, बहुत ही शानदार एम्स ने काम किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है। ऑप्शन 1 को हम समझेंगे। ऑप्शन 1 का मतलब है एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन, ये है ऑप्शन 1। यानी आपको जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने सबसे पहले जोधपुर भरा है और हो सकता है उसको ये जोधपुर का ही ऑफर मिल जाए, यानी जिस मान लो कि अच्छी रैंक जिन बच्चों की होगी और जिस बंदे ने जोधपुर चॉइस मांगा है और उसको जोधपुर ही ऑफर मिल चुका है, तो बच्चे सबसे पहले उस बंदे को ऑफर 1 पे क्लिक करना होगा। ये टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल हर चीज़ करनी होगी। ऑफर 1 का मतलब है ऑफर 1 एक्सेप्टेड, यानी आपने जो आपने एम्स ने आपको ऑफर दिया है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप विश टू रिपोर्ट, आप वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन 1 बिल बढ़ना होगा। जो ही आपने ऑप्शन 1 पे जो आपको डेट मिलेगी 20 तारीख के बाद आपको एम्स ऑफ़र देगा और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये मुझे एम्स जो मैंने ऑफ़र मांगा था और वो मुझे मिल चुका है, तो आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे। जो ही आप ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे तो जो ही आपका एम्स एक्सेप्टेंस करेगा और विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको एम्स में जाके जिस रिगार्डिंग जिस जहाँ से आपने एक्सेप्ट किया है उसमें जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। तो साथ ही साथ आपको वहाँ पे इस एम्स में इस नोटिस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट नीचे में दे रखी है, उस लिस्ट के अनुसार आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करनी होगी। किसी भी प्रकार की डीडी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने फर्स्ट चॉइस के अंदर अगर पहली बार आपने फिलअप किया है आपने पहली बार चॉइस स्टेज भरी है और आपकी पहली ही बार में आपकी जो चॉइस है वो फुलफिल हो गई है, तो किसी भी प्रकार की डीडी बनाने की ज़रूरत और किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं आएगी। यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है और आप सीधा जाके वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 7 डेज़ के अंदर। अब हम आते हैं जो कि हमारा ऑप्शन है 2। ऑप्शन 2 इज़ द वेरी, कह सकते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा वेटिंग वाला ऑप्शन बोल सकते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ऑप्शन 2 है कि मुझे जोधपुर नहीं मिला, बठिंडा भी नहीं मिला और ऋषिकेश भी नहीं मिला, मुझे तीनों चीज़ नहीं मिली और मुझे पटना ऑफ़र किया जा रहा है, यानी मुझे एम्स पटना ऑफ़र किया जा रहा है या मुझे नीचे वाले जितने भी सारे एम्स मुझे ऑफ़र किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही एम्स ऑफ़र हो, 4 5 6 भी ऑप्शन आपको ऑफ़र किए जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास एक ही चीज़ होती है, एक्सेप्ट, कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ लेकिन वांट टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड, यानी मैं दूसरे राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, यानी वांट टू पार्टिसिपेटेड नेक्स्ट राउंड, यानी आपको यहाँ पे नेक्स्ट राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन 2 रखा गया है। अगर आप ऑप्शन 2 पे जाते हैं, आपको अगर
आपकी चॉइस नहीं मिलती है, यानी आपने जो चॉइस से भरी है और उसमें आपको एम्स ऑफर नहीं कर रहा है, हो सकता है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हो, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हो, तो आपको दूसरे एम्स ऑफर करेगा। उसमें आप चाहते हैं कि मुझे पटना नहीं लेना है या मुझे अदर एम्स नहीं लेना है या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो एम्स नहीं लेना है, मुझे मेरे अपर वाले एम्स को ही लेना है, तो उस समय में आप ये ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे। जब आप ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको एम्स 25,000 की कॉशन मनी आपसे सबमिट करवाएगा। इस समय में आपको कॉशन मनी एम्स को सबमिट करनी पड़ेगी। यानी सीधी सीधी बात करें तो ऑप्शन 2 वाले बच्चों को 25,000 की कॉशन मनी सबमिट करनी होगी, यानी आपको कॉशन मनी सबमिट करनी होगी और ऑप्शन 2 का राउंड्स री राउंड्स होगा। तो ऑप्शन 12 वाले बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शन 2 आपके लिए ओपन रहेगा। फिर आपकी जितने भी यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई है, मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, इसलिए बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शन 2 में आपकी जो सीट्स आपको ऑफर की हुई है वो आपको सिक्योर रहेगी, वहाँ पे आपका सीट वैकेंट रखी जाएगी और आपको नेक्स्ट अपडेशन के लिए आपका रिजर्वेशन हो जाएगा, मतलब आपको नेक्स्ट अगर कहीं पे भी सीटें एलोकेट हो सकती है, यानी आपकी अपग्रेडेशन अगर पटना की जगह आपको, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया, अगर आपको पटना मिल रहा है, आपने ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन नेक्स्ट राउंड्स के लिए आपने आगे की ओर कार्रवाई करने के लिए एम्स को बोला है, तो हो सकता है आपको ऋषिकेश में मिल सकता है, बठिंडा में मिल सकता है, एम्स जोधपुर में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर सीटें खाली हुई, वहाँ पे अगर बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं की या अन्य अदर्स कुछ भी रीजन्स हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सीट्स मिल सकती है, तो ऑप्शन 2 आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये एक्सरसाइज कंटिन्यूस बार बार आपको जब तक सीटें नहीं भरेगी यही एक्सरसाइज चलती रहेगी और लास्ट तक सीटें भरती रहेगी, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको बाय मेल एंड बाय मैसेज टाइम टू टाइम अलर्ट दिया जाएगा, ये एम्स ने ऑलरेडी उस नोटिस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइनली आपको ऑप्शन 2 बार आप जब तक अगर आपको एलोकेशन बार बार एम्स ऑफर करेगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको ऑप्शन 2 भरना होगा और ऑप्शन 2 भरते रहेंगे जब तक आपको विश नहीं पूरी हो जाती है, तो आपको एम्स यहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे आपको ऑप्शन 2 में चलता रहेगा। जिस दिन आप ऑप्शन 1 सबमिट करेंगे तो आपको थर्ड स्टेज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, यानी यहाँ से जो आपकी स्टेज होगी वो ऑप्शन 3 में आपको प्रोवाइड यानी सीधा भेज दिया जाएगा एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग। जो ही आप एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग वाली स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पे जिस एम्स को आपने एक्सेप्ट किया है वहाँ के ऊपर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, जो ही वहाँ पे आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी और रिपोर्ट करके आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। यानी कई बार ऐसे होता है कि ऑप्शन 1 वालों को तो सीधा वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी है। अब कई बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उनका सॉल्यूशन करना चाहूँगा। तो जैसे कि ऑप्शन 2 के अंदर हमने 25,000 सबमिट करवा दिए, तो हमें 25,000 रुपये वापस कैसे मिलेंगे? तो ये 25,000 रुपये जिस टाइम आप एलोकेशंस आपको फाइनल एलोकेशंस हो जाएगा, यानी आपको बार बार अगर आपने ऑप्शन 2 भरा है तो अगर आपको वहाँ पे आपकी अपग्रेडेशन सीट्स नहीं मिल पा रही है तो लास्ट में आपका ऑप्शन एक बार ना कहीं तो ऑप्शन 1 भरना ही होगा। जब आप ऑप्शन 1 जब सबमिट करेंगे तो जिस एम्स के अंदर जाकर आप रिपोर्ट करेंगे और आप जिस एम्स में ज्वाइन करेंगे तो आपकी क्वेश्चन मनी आपको वापस सौंप दी जाएगी, यानी आपको क्वेश्चन मनी रिपोर्ट वापस भेज दी जाएगी। अब कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमने 4 एम्स भरा है और चारों एम्स में ही हमें अगर नहीं ऑफर्स लेटर्स आए हैं या हमें ऑफ़र नहीं मिल रहा है तो पहले ही स्टेज में आपका काम कंप्लीट हो गया, आपको 25,000 भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी 25,000 की ज़रूरत उनको पड़ेगी जो कि फ्रेशर्स हैं, उनको ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये एम्स ने एक बहुत ही शानदार तरीके से रिपोर्टिंग वाला मॉड्यूल्स बनाया है और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये फ्रेशर्स के लिए और उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जिस प्रकार से बच्चों ने पूछे हैं मैंने उनको पूरा का पूरा जवाब देने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतना सुनने के लिए। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के अंत में यानी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।